नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो होने वाला है। आप लोग का रिक्वेस्ट भी था, दैट्स व्हाई ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने आपसे बोला है हर एक वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी होगी, बेनिफिशियल होगी, आपको गाइड करना होगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रुप डी में, जो कि 25 नंबर का आता है। इसी इतने ही नंबर का आपका मैथ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 60 दिन में हम किस प्रकार से ऐसा तैयारी करें कि साइंस में हम मैक्सिमम स्कोर करें। हमारा टारगेट 25 में 25 है। 1-2 क्वेश्चन गलत होना निश्चित है, कभी-कभी होता है, मिस्टेक होता है, लेकिन बहुत सारे लोग 25 में 25 मार भी सकते हैं। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है अगर उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाए, अगर हम उसके लिए रणनीति तैयार करें। हमको पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है, पुराने एग्जामिनेशन में क्या-क्या पूछे गए, या फिर न्यूमेरिक के सेक्शन से कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं, या फिर टॉपिक जो है हमें कौन-कौन से कवर करना चाहिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे साइंस में आपका सबसे ज्यादा नंबर आएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको हर एक वो चीज डिलीवर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एज ऑलवेज, जैसा आप हमेशा कर देते हैं। एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको करा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन। हमारा ये चैनल जो हमारा सेकंड चैनल है, दोनों आपको कंप्लीटली स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी ही चल रहा है, क्योंकि हमने एकदम कसम खाया है कि हमारा टारगेट है 23 फरवरी तक सब कुछ कवर कराना। अभी तो फिलहाल जो क्लासेस चल रही हैं, 6 बजे जीके जीएस की रीजनिंग की क्लासेस चल रही है कंप्लीट, 10 बजे फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री विथ पीयूआई क्यूएस अलग अलग क्लासेस आपको डिलीवर हो रही है चैनल के माध्यम से। मैथ और जीके करंट अफेयर साइंस मिक्स क्लास 8 बजे। तो इन सभी क्लासेस को मिक्स मत कीजिए। और जो हमारा सेकंड चैनल है, ये आपका सब कुछ टॉपिक वाइज कवर कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, हमको सभी को पता है कि जो हमारा जो आने वाला है वो 25 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है ना। तो 25 नंबर में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट है। एक आपका फिजिक्स है, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपका केमिस्ट्री है, एंड तीसरा दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, सर बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे लोग दिमाग में, सर न्यूमेरिक के भी क्वेश्चन, ग्रुप डी स्पेशली न्यूमेरिक के क्वेश्चन जरूर पूछता है। आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाने की भी जरूरत पड़ती है, तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा लास्ट, मतलब एकदम पूरा पहले देख लेते हैं कि क्या 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 आपको पढ़ना है। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और आपको कैसे कैसे कौन कौन सी चीजों को कवर करना है। फिजिक्स को देखिए, फिजिक्स में जो मिला जुला के हमारे पास 18 टॉपिक हैं। ठीक है। देखिए, हमारे पास अभी भी 70 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन हम लोग 60 दिन का ही बना के चल रहे हैं ना, क्योंकि मैं अभी आपको कुछ ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लासेस पीवाई क्यूएस की चली रही हैं, तो आप क्लासेस से रिवीजन करते रहिए। अब यहाँ पे जो टॉपिक है एक बार पूरा देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक का क्या करना है या फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। देखिए, इकाई और माप जो फिजिक्स में आता है, बल और गति के नियम क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, ध्वनि, तरंग, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, धारा बिजली, चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार। देखिए, भौतिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, खोज और ऊर्जा के स्रोत, ये स्पेशली देखिए आपका फिजिक्स है। अब देखिए 25 नंबर है, तो अब जैसे बहुत लोग को लगता है कि यार यहाँ पे 7 + 7 + 7 या फिर कह लीजिए 8 तरीके के 24, 8 8 8 के डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से नहीं किया था कि 8 तरीके के 24, 25 क्वेश्चन निपटा खाली। मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है जो आपका केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में देखिए आपका पदार्थ है, परमाणु और अणु। सिलेबस देख लीजिए, बहुत जरूरी है। सिलेबस पता होगा तभी तो आप पढ़ेंगे, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है लास्ट तक दोस्तों, और इसको शेयर कीजिएगा जरूर से। परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तत्वों के आवधिक वर्गीकरण, रासायनिक संबंध, ऑक्सीकरण, अवकरण, दहन, अम्ल, क्षार व लवण, विद्युत अपघटन, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन, धातु कर्म, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, धातु और अधातु, रसायन विज्ञान के सामान्य तत्व और खोज। एंड लास्ट भी देख लेते हैं हम लोग बायोलॉजी, उसके बाद बात करते हैं। बायोलॉजी में देखिए आपको इंट्रोडक्शन, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका विभाजन, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी और विकास, वनस्पति विज्ञान में पादप का जो साम्राज्य है उसके वर्गीकरण, विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, ये सारी चीजें, और उनके रोग से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। एंड देखिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण, प्रदूषण, और यहाँ पे प्राणी विज्ञान, पशु का वर्गीकरण, ये सारे देखिए, इसमें भी मानव रक्त, मानव समूह सारे आते हैं, मानव से आंख, मानव के पोषक तत्व, मानव के रोग जो है, ये सारे प्रश्न आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, किसी भी लड़ाई में जा रहे हैं सिलेबस पता होना चाहिए। अभी भी आपके अप्रोक्सीमेट
अप्रॉक्सिमेटली 60 जो कि दिन है। अब हम यहाँ पे अगर जोड़े इसको, देखिए पहले में मैंने 18 टॉपिक डिस्कस किया, दूसरे में 16 टॉपिक डिस्कस किया और तीसरे में 13 टॉपिक डिस्कस किया। तो हमारे पास 60 टॉपिक भी नहीं है, हम आराम से इसे कवर कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली मैं बात कर रहा था कि 8 नंबर, बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से बनते हैं दोस्तों। आपने ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखना है, वहां पे बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंड फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिक, फिजिक्स के जो न्यूमेरिक के क्वेश्चन है वो भी बनते हैं। तो हम इसे कैसे पूरा कवर करेंगे, कैसे हमको पढ़ना है, आइए अब इस पे डिस्कस करते हैं और उसका जो वर्गीकरण किया गया है कैसे कैसे क्वेश्चनों के साथ, वो देखते हैं। देखिए साइंस को पढ़ने के लिए कुछ नियम है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइंस सबसे पहला जो नियम ये कहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें ना, आप पुराने वर्षों के प्रश्नों को पढ़ें, पीवाईक्यूएस। अभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है, एकदम ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे चाहिए प्रतिक्रिया। शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, जिनको नहीं आइडिया है उनको भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए अगर आप ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो। पुराने क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको टॉपिक बता दिए, तो उस टॉपिक को पढ़ना भी जरूरी है। अब आप बोलेंगे सर पीवाईक्यूएस तो कवर हो जाएगा, अब टॉपिक कैसे पढ़ा जाए, टेंशन मत लीजिए, बताऊंगा। उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने किया श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा और उसके पीवाई जो कि एमसीक्यूज को हमने देख लिया, एमसीक्यू के माध्यम से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर दिया। और उसके बाद आता है दोस्तों थियरी। थियरी को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है, जब आपको पीवाईक्यूएस टॉपिक कवर कर लिया, टॉपिक के एमसीक्यू कवर कर लिए, तो आप जो है कि थियरी पे भी कमांड करेंगे, तो क्या होगा कि आप पूरा कवर कर जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों आती है पीवाईक्यूएस, सबसे इंपॉर्टेंट। अक्सर आप लोग ने सुना होगा कि यार पुराने वर्षों के 10 साल के तुम क्वेश्चन सेट लगा लो आपका कंप्लीट, बिल्कुल नहीं, एकदम पुराने क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं कि 20% रिवाइज होते होंगे। चलिए मैं 30% मान लेता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये रिपीट होता है। 30% ये रिपीट होता है, मैं इस बात चलिए मानते हैं 30% रिपीट होता है, लेकिन 70% ये चेंज भी होते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आपका टॉपिक सेम रहेगा, उस टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन दे देंगे। तो आप पीवाईक्यूएस से एक आंकड़ा निकाल लिए कि कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछा। दैट्स वाई आपको पीवाईक्यूएस लगाना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से अभी मैंने बताया कि देखिए तीनों क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की, बायो की एंड केमिस्ट्री की, पीवाईक्यूएस की। इन तीनों क्लासेस को आप एकदम रेगुलर बेसिस पे देखिए, आपको पीवाईक्यूएस की टेंशन नहीं लेनी है, आपको पूरा कवर कर दिया जाएगा। स्पेशली रेलवे ग्रुप डी पे आप देखेंगे, क्वेश्चन चैनल पे जाके देखिए, बायोलॉजी के जो भी वीडियोस पड़े हैं आपको सब कवर कर देंगे। अब रही बात टॉपिक्स के लिए, तो टॉपिक्स अप्रोक्सीमेटली 60 से भी कम है। इन टॉपिक्स प्लस इनके एमसीक्यू को दोस्तों मैं कवर कर रहा हूं आपके लिए। मैंने जो बुक बताया था इसके पहले देखिए मैंने एक बुक का वीडियो बनाया हुआ था, उन दोनों बुक को ले लीजिए। मैं भी बताता हूं, लूसेंट का देखिए आपका साइंस आता है, साइंस लूसेंट का साइंस आता है, इसको ले लीजिए। एंड स्पीडी का साइंस आता है, इन दोनों बुक को ले लीजिए। और जो चैनल पे मैं वीडियो डिलीवर कर रहा हूं उनको भी आप पढ़ते रहिए, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे टॉपिक और टॉपिक एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे दोस्तों, मैंने सेकंड चैनल जो है इस पे मैं ऑलरेडी 8 के आसपास वीडियो डाल रहा हूँ। तो हमारा जो ये वाला चैनल, स्पेशली मैंने जो मेरा ही नाम चैनल है ओम जायसवाल, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ये आपको सारे टॉपिक कवर करके देगा। साइंस के जितने भी टॉपिक है इस चैनल पे आपको मिलेंगे, जीके के जितने टॉपिक है इस चैनल के आपको मिलेंगे, मैथ के जितने टॉपिक है इस चैनल पे आपको मिलेंगे। मतलब ये चैनल स्पेशली मैंने टॉपिक के लिए ही रखा है, और इस पर्टिकुलर चैनल पे जो मैंने आपको लगातार क्लासेस बताई हैं उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। तो इस चैनल को अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कवर कर लिया, क्या हमने कर लिया, पीवाईक्यूएस, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, हमने टॉपिक देख लिए, हमने टॉपिक के एमसीक्यूज भी देख लिए। अब थियरी आता है, तो थियरी थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, लोगों को लगता है कि थियरी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थियरी पढ़ना चाहिए। और थियरी आपको एनसीईआरटी बेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी थियरी जो है बेस में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी देखिए थोड़ा सा समय लगेगा और समय भी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, मैं कवर कर दूंगा, 60 डेज का समय है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो थियरी की क्लास है वो भी जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल, इसी पे ही मैं दूंगा, क्योंकि मैं स्पेशली इसको थियरी और टॉपिक के लिए ही रख रहा हूं, जिससे कि देखिए दोनों चैनल है मेरा, दोनों एक्टिव चैनल है और सभी पे आपको चीजें कंप्लीट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने ये 3 मेथड आपको बताए हैं, इनको आप फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप
ट्राई करके देखो, आप 1 वीक ट्राई करके देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसा इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो बस 1 हफ्ता तुम ट्राई करो, पीवाईक्यूएस देखो, पुराने क्वेश्चन उठाओ, टॉपिक कोई पढ़ो, उस टॉपिक के एमसीक्यूज देख लो या फिर आप उसको थ्योरी देख लो। आप देखेंगे कि आपका वो खत्म हो गया। जैसे अगर हमने प्रकाश, लाइट को उठाया, लाइट जब आप पहले पीवाईक्यूएस लगाएंगे तो आप देखेंगे सर लाइट के ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस टॉपिक को आप देखिए कि उस टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन रहे हैं। आप उसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप कभी जीवन में उसको नहीं भूलेंगे और सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा। हो सकता है कि मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास दे दी, लेकिन उस थ्योरी वाली क्लास से आपको समझ नहीं आया। एक बार में नहीं आया, आप 2 बार देख लीजिए, आप 3 बार देख लीजिए, आपको पीवाईक्यूएस भी मिल रहा है, आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। दोस्तों कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराऊंगा। मैंने आपसे 10 दिन का समय मांगा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 10 दिन के अंदर आपको इस चैनल के आने वाले सारे पीडीएफ डिलीवर किए जाएंगे। आपको जो कि टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी स्पेशली फॉर साइंस, क्योंकि साइंस बहुत निर्णायक होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल से चलने वाले हैं और आपको सेल्फ स्टडी करनी है कम से कम 2 से 3 घंटा। देखिए कितना भी कोई पढ़ा ले, लेकिन आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बीच बीच में लगातार बताता भी रहूंगा कि कौन कौन सी चीजों को आपको अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि मैं लगातार सारी चीजों को कवर कर रहा हूँ, चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। और इन सभी का प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट के लिए बोले सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो इन सभी जो लगातार क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के, सबका प्लेलिस्ट बन गया है। और जो हमारा सेकंड चैनल है, आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइंस मैं कंप्लीटली टॉपिक वाइज और थियरी वहीं पे कवर करने वाला हूं। तो निश्चित तौर पे आपको उससे 100% फायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो जितना भी मेहनत हो सकता है दोस्तों, टारगेट फाड़ देना है किसी कुछ भी करके, 23 फरवरी को कुछ भी करके एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, तो वचन दिया गया है, उस पर काम किया जा रहा है। इस ये वीडियो देखिए मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए प्लान बना रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको चीजें याद कराई जाए, कैसे कैसे आपको चीजें डिलीवर की जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।